श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। इस दिन चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं रहेगी। चंद्रमा इस दिन 4th हाउस में रहेंगे। इससे आप इस दिन मानसिक तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब रहोगे। मानसिक तौर पर डिस्टर्ब रहने के कारण आपके अच्छे भले काम किसी गलत डिसीजन से बिगड़ सकते हैं। इसलिए इस दिन आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए और कहीं निवेश करना है तो जोखिम नहीं उठानी चाहिए। अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं, आपको जोखिम उठाना जरूरी है तो किसी विश्वासु व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर करें। इस समय में सिर में दर्द, शिकायत या फिर कामों में मन ना लगने की शिकायत भी रह सकती है। इस दिन ग्रह नक्षत्र उतने बुरे भी नहीं है, लेकिन मानसिक परेशानियां गलतियां करवा सकती है। अगर आप सावधानी बरतते हुए किसी की राय लेकर महत्वपूर्ण कामों को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा, मुनाफा भी अच्छा ही होगा। आपके व्यापार में आप मेहनत करोगे और उसके मुताबिक आपको फल भी मिलेंगे। तो देखा जाए तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा ही है। इस दिन आप शॉपिंग कर सकते हैं, बड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके बॉस और आपके सहयोगी आपसे खुश रहेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे, लेकिन फिर भी वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है। आपको इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों में बिजी रहना है। ज़्यादा बातें ना करें, अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपको अपने काम के क्षेत्र में कर्म ज़्यादा करना होगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये दिन आपके लिए अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में मजबूत रहेगी। इस समय में अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको मन मुताबिक जॉब भी मिल सकती है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। इस समय में आपको आपके कर्म के ही फल मिलेंगे, बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा। इस समय में जो लोग अपनी जन्मभूमि से दूर हैं उन्हें अच्छे लाभ मिलेंगे। जितना ज़्यादा जन्मभूमि से आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आज थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं। पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत रह सकती है। मन में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। मन भटकने की भी पूरी संभावना रहेगी। इस समय में हल्का भोजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर तनाव महसूस हो तो 1-2 मिनट तक डीप ब्रीदिंग जरूर करें। इससे तनाव को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, इस समय में अगर मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ेगा, अच्छा तालमेल रहेगा, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखने की कोशिश जरूर करें और ध्यान रहे कि आपकी किसी गलत हरकत से पार्टनर को दुख ना पहुंचे। वो रिश्ते असल में रिश्ते होते हैं जहां सच्चा प्यार होता है और जहां सच्चा प्यार होता है वहां खुद से ज़्यादा अपने पार्टनर की चिंता होती है और वो रिश्ते आसानी से टूट भी नहीं सकते और ये चीज़ें अपने आप होती है। आज के दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तौर पर कमज़ोर हो सकता है। इस दिन आप छोटी सी बात पर भी भड़क सकते हैं। आप झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें तात्कालिक है। इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, इन्हें ज़्यादा सीरियसली ना लें। थोड़ा ध्यान जरूर रखें ताकि आपके हाथ से कोई बड़ा नुकसान ना हो। आज के दिन के लिए सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छा रहेगा और 2 नंबर इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, इस दिन कुछ उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर आप लगाते हैं तो आप शांत रहोगे। झगड़े होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। साथ ही मंदिर में 1 रुपये का सिक्का जरूर डालें और भगवान से आपके लिए और आपके अपनों के लिए प्रार्थना जरूर करें। दोस्तों, प्रार्थना में काफ़ी शक्ति होती है। अपनी प्रार्थना पर हमें विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में
कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो ये अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इससे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज वहां पर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सफाई जरूर करें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं, बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फोटो रखे थे, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है। जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।